अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हाफिज़ फैज़ान अली फ़रीदी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारा मरी में दूसरा दिन है, तो आज की जो प्लानिंग है वो बड़ी ही खूबसूरत प्लानिंग होने जा रही है। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का जो व्लॉग है बड़ा ही खूबसूरत व्लॉग होने जा रहा है। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो हमारी इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अभी हम उठे हैं तो अभी हम फिर रिफ़्रेश होकर आपको मिलते हैं, साथ ही रहिएगा। फिर हम आपको लेकर चलते हैं और अपनी प्लानिंग दिखाते हैं कि आज का हमारा क्या प्लानिंग है और हम किधर घूमने जा रहे हैं। 15 minutes later. तो खैर एनीवेज आपका भाई रेडी हो गया है, तो अभी हम बाहर निकलने लगे हैं। मैं आपको अपनी रूम की विंडो से बाहर का मौसम दिखा देता हूँ। बाहर मौसम कैसा है, ये मार रोड है, मेन नज़र आ रहा, सामने एमसीबी बैंक है। तो बाहर तो धूप निकली हुई है, तो बाहर धूप निकली हुई है। ये भी रब ताला की कुदरत का निज़ाम है कि जी इस टाइम बाहर धूप निकली हुई है और रात को इतनी सर्दी हो जाती है कि रात को माइनस तकरीबन 1 या -2 तक सर्दी चले जाती है। इतनी सर्दी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और शायर ने भी शायद कि क्या खूबसूरत शेर लिखा है, तो चलिए शुरू करते हैं कि तेरे और मरी के मौसम का कोई एतबार नहीं। तेरे और मरी के मौसम का कोई एतबार नहीं, जब चाहे जब मर्जी अपना रंग बदल ले। वाह वाह, क्या बात है। कर रहे हैं प्रीति अपनी गल कर रहे हैं जिथे चाहे रंग नहीं बदल नहीं नहीं लेंदा। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अच्छा ये फैजान साहब भी रेडी हो गए हैं और मेरे साथ मेरे भाई माँ साहब भी रेडी हो गए हैं और हम अभी बाहर निकलने लगे हैं। तो फिर हम बाहर आ जाकर आपको मिलते हैं कि क्या सीन है बाहर का और क्या व्यू नज़र आ रहे हैं। अभी जो है टाइम 9:32 हो रहे हैं और हम बाहर निकल पड़े हैं। ये मरी हिल्स नज़र आ रहा है आपको, तो इधर किसी गाड़ी का पता करते हैं और देखते हैं हम किधर जाना है। खैर तो एनवेज हमें गाड़ी मिल गई है और ये चाचा जी हमें लेकर जाएंगे। तो अभी बैठते हैं गाड़ी में, फिर देखते हैं किधर को निकलना है हमने। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ये अंकल हमें लेकर जाएंगे और अभी हम बाइक को निकल पड़े हैं और हमारी गाड़ी जो है वो निकल पड़ी है। तकरीबन टाइम जो है वो 9:37 हो गए हैं और मेरे साथ जो है भाई फैज़ान साहब और माज भी हैं। तो हम निकल पड़े हैं, देखते हैं अब हम आपको आगे ही जाकर पॉइंट में ही मिलते हैं। मरी से हम निकल पड़े हैं यूबिया की तरफ। जो बुलंदी जिसकी बताई जा रही तकरीबन 3000 फीट बुलंदी बताई जा रही है, ये हम निकल पड़े हैं। तो ऊपर की तरफ हमने जाना है, मरी की जो हदूद है वो मरी से ऊपर हमने जाना है। तो बाकी मिलते हैं। केपीके का इलाका जो है बता रहे हैं हमें अंकल, तो ये वाले अंकल हमें लेकर जा रहे हैं। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, आप साथ रहिएगा। तो मिलते हैं फिर आगे जाकर जो पॉइंट आता है, फिर वहाँ पे हम आपको मिलते हैं। 15 minutes later. हम छांगला गली की जानिब हम पहुँच गए हैं। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाकर देखते हैं ऊपर का क्या व्यू आ रहा है। तो सुनने में आया है कि ऊपर बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो स्नोफॉल हुई है तकरीबन 2 या 3 दिन पहले। तो देखते हैं फिर ऊपर जाकर क्या सीन है उधर। हम ऊपर पहुंच गए हैं तकरीबन, अभी कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं गए। आप व्यू देखें माशाल्लाह। चलते हैं जी फिर और ऊपर और जाकर देखते हैं वहाँ पे आगे क्या माहौल है। और सुनने में भी आया है कि शायद क्योंकि जो ऊपर की तरफ है ना, सर्दी भी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। धूप तो निकली हुई है लेकिन है ना ठंडी ठंडी हवाएं भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं यहाँ पे और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है। लेकिन फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर का क्या सीन है। फिर पे जो है मैं व्यूज़ आपको चला रहा हूँ, व्यूज़ वाली स्क्रीन, तो आप व्यूज़ देखें और मज़े कीजिए। ये आपको थोड़ा सा और व्यू मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह, ये सामने आपके ये ग्लेशियर नज़र आ रहा है, सामने बर्फ़ पड़ी हुई है, ये वाइट वाइट जो कलर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यार मुझे तो प्रैंक होता ही नज़र आ रहा है। हमें पता चला था कि स्नोफॉल वहाँ पे पड़ी हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन ना नज़र आई है थोड़ी सी बस। वो जो अंकल ने हमें ज़रा बताया है वो नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है, आपको नज़र आती होगी। लेकिन यहाँ से हमें नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाके फिर वहाँ पे जाके मैं आपको मिलता हूँ। तो यार आगे जाना ज़रा नामुमकिन हुआ पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ना फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहीं से ही आपको मैं बर्फ़ दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा।
ये पड़ी हुई है बर्फ़ यहाँ पे। ये छांगला गली के अंदर हम आए हुए हैं। तो अभी जो है फिर ऊपर जाना ही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम ऊपर से यहाँ तक तो आ गए, लेकिन ना आगे फिसलन काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर आपको मैं ऊपर जाकर ही आपको मिलता हूँ, तो देखते हैं फिर आगे क्या सीन है। अच्छा तो खैर यार, हम छांगला गली से निकल पड़े हैं और दूसरे पॉइंट की जानिब हम निकल पड़े हैं। तो फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो व्यू आ रहा है वो आपको दिखाते हैं और वहाँ जाके फिर मिलते हैं। अभी जो हम दूसरे पॉइंट की तरफ निकल पड़े हैं और तकरीबन पता चला है कि 8,500 की बुलंदी के ऊपर हम इस टाइम जा रहे हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको व्यू, आगे का व्यू क्या आ रहा है। अच्छा तो यार, हम कश्मीर व्यू पे पहुंच गए हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कश्मीर की पहाड़ियाँ जो सारी नज़र आती हैं यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो है व्यूज़ देखें, फिर व्यूज़ के बाद मैं आपको मिलता हूँ। अभी जो है हम कश्मीर पॉइंट से निकल पड़े हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम निकल पड़े हैं। आगे जाकर दिखाते हैं हम आपको आगे क्या व्यू आ रहा है और क्या सीन आ रहा है। अभी जो हम कश्मीर व्यू की तरफ से निकल रहे थे तो रास्ते में हमें ये बर्फ़ नज़र आई है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पे फ़ोटोशूट भी करते हैं और आपको दिखाते हैं फिर आगे क्या क्या सीन है। 5 minutes later. अभी यार जो है ना, तकरीबन टाइम जो है तकरीबन 11:37 हो गए हैं। तो अभी हमने आगे भी जाना है, तो फिर इस पॉइंट से हम निकल पड़े हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाकर मिलता हूँ आपको। वहाँ पे देखते हैं क्या व्यू आ रहे हैं और क्या सीन आ रहे हैं। हम आपको साथ ही साथ लेकर जा रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ साथ इंजॉय आप लोग भी करें। A few moments later. अभी जो है हम यूबिया में आ गए हैं। ये यूबिया नीचे उतर आए हैं हम। तो अब नेशनल पार्क की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपको भी साथ लेकर चलते हैं। ये नेशनल पार्क ये सारा कहते हैं कहलाया जाता है। ये लिखा भी हुआ है यूबिया, वेलकम यूबिया। तो हम यूबिया में पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा तकरीबन शायद के ये लास्ट पॉइंट हो आज के व्लॉग का। अगर हमारा नेक्स्ट प्लान बना तो कोशिश करूँगा कि इसी फिर व्लॉग में मैं ले लूँगा, क्योंकि व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लेंथिंग हो रहा है। लेकिन कोशिश करूँगा कि जो व्लॉग है ये संभाल ही बने, ज़्यादा लॉन्ग ना ही जाए। तो अगर हमारा नेक्स्ट प्लान बना तो फिर हम आपको साथ ही लेकर चलेंगे। देखते हैं फिर आगे जाकर हम आपको देखते हैं क्या आगे आगे कोई सीन आ रहे हैं, क्या व्यूज़ आ रहे हैं आगे। ये सारा व्यू है आगे का। तो ये हम अंदर भी जाने लगे हैं। तो अंकल जो है हमें ये टूर करवा रहे हैं। तो देखते हैं फिर अंदर जाकर अंदर क्या व्यू आ रहा है। अंदर तो खैर यार सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बल्कि हो रही नहीं है बल्कि हुई पड़ी है। अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई पड़ी है, लेकिन देखते हैं आगे जाकर क्या सीन है और क्या नहीं है, क्योंकि हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ आपको भी इंजॉय करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिर आगे भी। ये एक छोटी सी गली बनी हुई है, कोई गुफा नुमा जिसे कहा जाता है। तो देखते हैं फिर आगे जो व्यू है। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा ही है अंदर, तो लेकिन ये है कि अंदर सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। आए जी चलते हैं फिर। ये सुनने में आया ये सारा नमक है, बल्कि ये नमक नहीं है, पहाड़ ही है जहाँ तक लगता है, क्योंकि हम ख्योरा में नहीं बल्कि यूबिया में है। जो नमक की कानें हैं वो ख्योरा में है, यूबिया में नहीं है। इधर सारे पहाड़ ही हैं। तो खैर हम बाहर आ गए हैं, ये आपको दिखा सकता हूँ। ये बाहर आ गए हैं और ये सारा जो है ये नेशनल पार्क ये कहलाया जाता है। तो आगे भी जो व्यूज़ आते हैं आपको दिखाते हैं, फिर लेकर चलते हैं। अभी तो यार हम नेशनल पार्क की जो है उधर ही चलते जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। 15 minutes later. यार जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जा रहे हैं वैसे कि वैसे सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होती चली जा रही है। लेकिन आगे हमें एक व्यू भी बड़ा ही खूबसूरत नज़र आया है और यहाँ पे धूप भी निकली हुई है। तो मैं आपको व्यू पहले दिखाता हूँ, बाद में आपको मैं दिखाता हूँ आगे क्या मंजर है। आप व्यू बस चेक करें। यहाँ पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर मैं व्यू चलाता हूँ अभी, तो आप देखिए व्यू को मज़ा लें आप। इधर जो है, इधर अगर मैं इधर साइड पे देखूं तो इधर भी बड़ा खूबसूरत ही व्यू आ रहा है। वो सामने ग्लेशियर भी नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये जो सामने ये वाइट कलर के,
जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारा ग्लेशियर है। आगे जो है हम चलते जा रहे हैं ये नेशनल पार्क में, और यहाँ पे भी एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू नज़र आया है, और आवाज़ें भी आपको पीछे शायद आ रही हों, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ें भी आ रही हैं, और व्यू आप चेक करें माशाल्लाह। ये सारे की सारी ये अल्लाह ताला की कुदरत है। वो किए जाए बनाने वाले पर, तो मामार जो भी हो, कोई बनाने वाला जो पिक्चर है वो अगर कोई बनाएगा तो तकरीबन कोई 15 से 20 या कोई 60 या 50 बना सकता है इस जैसे दरख्तों की पिक्चर। लेकिन जो इस तरह के दरख्त हैं, अगर अपना तसव्वुर उस खालिक हकीकी की तरफ किया जाए, वो सामने आप देख सकते हैं ग्लेशियर भी, तो ये दरख्त अगर देख सकते हैं, अगर ये व्यू आप देख सकते हैं, तो फिर यही मालूम होगा कि इस पूरे जहान का जो खालिक व मालिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है जो इस जैसा व्यू या इस जैसी तस्वीर को बना सकता है। आप व्यू चेक करें माशाल्लाह, वो देखें, वो सामने भी आपको नज़र आता है, ये सारे का सारा ग्लेशियर है। बाकी आप व्यूज़ चेक करें। तो व्लॉग जो है वो लेंथी तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इंजॉय करें व्लॉग का, तो साथ ही रहिएगा, और आगे जाके देखते हैं फिर आगे क्या सीन है और क्या व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, देखने को क्या क्या और मिलता है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अयूबिया से जो है हम निकल पड़े हैं वापस होटल की तरफ, तो फिर मैं जाकर अब रूम में ही आपको जाके मिलता हूँ। अच्छा, तो खैर एनीवेज यार, हम रूम में पहुँच चुके हैं, तो यहीं पे मैं व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ, तो व्लॉग को फिर मैं एंड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।